तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन रूल जो कि एक मेरा पसंदीदा रूल है, जिससे डिफरेंशिएशन या कैलकुलस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बहुत रिगरस किस्म के जो फंक्शंस हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो किस तरह से किया जाता है, देखें। लेट्स से हम एक फंक्शन सपोज करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन और यहाँ पे हम उनके डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन है और यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। अब हम चेन रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, चेन रूल क्या है, इसके इंट्यूशन जो है उसको भी समझेंगे, इसके पीछे जो जो फिलॉसफी है वो क्या है। अच्छा, फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन ये है जी कि अगर आप लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल हर फंक्शन जो है वो दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है। किस तरह से? अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, लेट्स से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? वो अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कि आपने एडिशन लॉस पढ़े हैं कि अगर ए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है तो उन दोनों के डेरिवेटिव आप अलग लोगे। अब ये इस पे पावर लॉ लगेगा। ठीक है, पावर लॉ आपने पढ़ा था, क्या था कि अगर आप डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने यही काम करना है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। ये हम ऑलरेडी बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं इसकी क्या रीजन है। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3x²। अब यहाँ पे याद रहे कि पावर एक्स क्यूब प्लस वन की पावर यहाँ पे कितनी थी? 1। अगर एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 2 कर दी जाए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 2 कर दी जाए, तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा इस केस में इक्वल अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले पावर रूल। पावर रूल क्या है? एन एक्स की पावर एन एक्स है, ये एक्स की पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू 2 माइनस वन इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब है 1। उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, विदाउट पावर एक्स क्यूब प्लस वन का डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाएगा। बिकॉज देखें, जब आप एक इस चीज को आप समझें कि जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से यानी ये बेसिकली फंक्शन है y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? यहाँ पे मैं जस्ट ये एज ए रेफर के तौर पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आगे हम विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेते हैं जो कि होता है डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि आपको पता है ये आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है अब एक्स क्यूब प्लस वन, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस वन का डेरिवेटिव आपको पता है 3x² है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3x²। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पावर 2 करते हैं, अगर आप पावर 3 करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 3, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 3 माइनस वन विच इज 2, 3 माइनस वन विच इज 2, और साथ फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब प्लस वन का, वो कितना आएगा? 3x², बिकॉज ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया 3x²। इसी तरह से अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे, अब मैं इसका डायरेक्ट लिख लूंगा। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा जी 4 एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 4 माइनस वन 3, और साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 3x²। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, देखें कि अगर जो पावर n है, यानी लेट्स से दिस इज पावर n, n की पावर एक्स क्यूब प्लस वन, या बल्कि आप साथ 3x² लिख लें। 3x² देखें आपका हर एक के साथ आ रहा है, 3x² हर एक के साथ आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो n की पावर 3x² यानी n 3x², ठीक है, इनटू एक्स क्यूब प्लस वन, और अगर यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 3 है, विच मीन्स n माइनस वन। यानी अगर यहाँ से आप जनरलाइज रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव का पावर इंक्रीज जब पावर n के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं चले मैं कुछ को एक आध को सामने रख भी लेते हैं। ठीक है, लेट्स से इनको अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन हो विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन की पावर n, ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा? वो आएगा n मल्टीप्लाई बाय 3x²। ठीक है, एज इट इज,
और इनटू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर n माइनस वन, ठीक है, n-1। अब यहां पे हमें समझ आई कि अगर आप डेरिवेटिव देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, ठीक है, ये दो अलग से डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, ठीक है, देखें दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, देखें दिस इज वन फंक्शन, ये वन फंक्शन के तौर पे कंसिडर हो सकता है, ये अनदर फंक्शन, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाकई ही दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन बनता है, यानी अगर मैं सपोज कर लूं कि एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव हर दफा अलग अलग से आ रहा है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं सपोज कर लूं लेट्स से एक्स u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस मैं 1 रख लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 रख लेता हूँ, ठीक है, एक तो बात ये होगी। इसका मतलब है फिर y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा u की पावर n। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली टू फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक है, टू, जैसे आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे आप ये समझे ये दोनों दो कंपोजिट फंक्शन बन रहे हैं कि अगर आप एक्स क्यू प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग से ले लें, अगर आप देखें तो ये अलग से डेरिवेटिव आ रहा है, और y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव अलग है, ठीक है। तो यहां से अगर आप लेट से इसको डिफरेंशिएट करें डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आ जाएगा du बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एडिशन लॉ अप्लाई करें यहाँ पे, तो एडिशन लॉ क्या कहता है कि दोनों का दो फंक्शन इनका अलग अलग से लिया जाएगा डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर n x की पावर n-1, 3 - 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाय du इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, n u की पावर n-1, ठीक है, u की पावर n-1। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पावर ले लेंगे तो आपके पास, यानी ये देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें, देखें इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाय du कितना है, n u की पावर n-1, ठीक है, और साथ du बाय dx कितना है, वो है 3x स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें, u की, व्हाट इज u x क्यूब प्लस 1, तो आप देख सकते हैं कि n 3x स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद u x क्यूब प्लस 1 की पावर n-1, तो ये वापस वही आया था। तो देख लें आप कंपोजिशन फंक्शंस के प्रोडक्ट से हमारे पास वही जो है वो, यानी जब हमने फंक्शन को कंपोज किया और उसके बाद उनका डेरिवेटिव लिया अलग अलग से और उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास दोबारा वही आंसर आया जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो ये बेसिकली ये है चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। एक्चुअली अगर आप देखें तो du से बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है, जो कि हमें वही सेंस देता है कि dy बाय dx। अगर आप इसकी फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हम बेसिकली इस तरह से स्टडी करते हैं कि लेट्स से अगर y एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू, जैसे यही फंक्शन था x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, स्ट्रेट फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप इसमें से एक फंक्शन, यानी हम सपोज करते हैं लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जिसको मैंने u बोला एक्स क्यूब प्लस 1, अस्यूम करें कि ये हमारे पास u बेसिकली है, u है हमारे पास g ऑफ x, u हमारे पास क्या है, g ऑफ x, ठीक है। इसी तरह से अगर u g ऑफ x है तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू u स्क्वायर का मतलब है कि y इज इक्वल टू अब y एक अलग से फंक्शन है, इसको मैं लेट से इस फंक्शन में कह रहा हूं f ऑफ x, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, फिर ये फंक्शन बनेगा, ये बनेगा f ऑफ, व्हाट इज x, f ऑफ x तो हमने सपोज किया हुआ g ऑफ x को इक्वल, तो f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, बिकॉज ये होल f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x एक कंपोजिट फंक्शन है। अब इस कंपोजिट फंक्शन को के थ्रू ही हम जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लेट से अगर आपके पास ये फंक्शन है u इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, u इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद है
यहाँ पे आप लिखते हैं u, दिस इज x, ठीक है, दिस इज u, और यहाँ पे आप लिखते हैं y, बिकॉज इसी तरह से आप इस तक पहुंचते हैं, दिस इज y, ठीक है। अब आप देखें हम क्या करते हैं, हम x में जब स्लाइड सी चेंज लेके आते हैं डेल्टा x की, तो ये किसके अंदर चेंज लेके आएगी, ये डेल्टा u चेंज लेके आएगी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे कंपोजिशन होती है y इज इक्वल टू जी ऑफ f ऑफ x बनता है, विच मीन्स कि जो डेल्टा x के अंदर चेंज लेके आए हैं स्मॉल चेंज, वो डेल्टा u के अंदर स्मॉल चेंज लेके आएगी, जो रिजल्टेंट में आपके पास चेंज लेके आएगी डेल्टा y के अंदर। सो यही कॉन्सेप्शन है आपकी डिफरेंशिएशन की, कि आप जो है वो कंसर्न है कि डेल्टा x स्मॉल चेंज लेके आती है चेंज किसके अंदर, बिकॉज देखें x इज द फंक्शन ऑफ u, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x स्मॉल चेंज लेके आएगा u के अंदर। अब वो u फंक्शन बनता है आपका आगे जाके y का, u इज द सॉरी y इज द फंक्शन ऑफ u, पहले आपका u इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो x में स्मॉल चेंज u में चेंज लेके आती है। अब ये जो यहाँ पे u है ये y u का फंक्शन बनता है, इसका मतलब u के अंदर जो स्मॉल चेंज आई है वो आपकी y के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज लेके आएगी। सो जो चेंज होती है वही हम मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से जो है वो चेन रूल की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बेसिकली चेन रूल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।